बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, अवलोकन विधि। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। किसी तथ्य अथवा घटना की वास्तविकता का ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब उसे अपने सामने हम घटित होता हुआ देखें या वहाँ पर घटित होने के वाले स्थान पर जाएं, तब हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन पता चलती है। अवलोकन एक ऐसी विधि है जो तथ्यों की वास्तविकता से हमें क्या कराती है, रूबरू कराती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अवलोकन का मतलब देखना होता है, लेकिन आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, इस हिसाब से आपको एक विशेष नज़रिए से इसको अध्ययन करना है और इसमें हम इसकी परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिभाषा दी है पीवी यंग ने। वैज्ञानिक अवलोकन में निश्चित उद्देश्यों के निर्माण, आयोजन तथा आलेखन में व्यवस्था तथा वैज्ञानिक परीक्षणों एवं नियंत्रणों को लागू करना आवश्यक होता है। एम.एच. गोपाल ने इसी बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि एक अनुसंधानकर्ता की सूचनाओं का प्रमुख स्रोत अवलोकन तथा प्रयोग से प्राप्त होने वाला उसका निजी अनुभव होता है। अवलोकन में अनुभव बहुत बोलता है, क्योंकि अनुभव के आधार पर व्यक्ति के नज़रिए बदलते हैं। इसलिए इन्होंने कहा अवलोकन के प्रमुख 3 चरण हैं। पहला है चेतना, दूसरा है ध्यान, तीसरा है बोध। चेतना इंद्रियों को क्या करती है, इंद्रियों द्वारा चेतना उत्पन्न होती है। ध्यान इच्छा शक्ति को केंद्रित करता है और बोध तथ्यों को समझा जाता है। ठीक है। गुडेयर हार्ट कहते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसे अंतिम वैधता के लिए आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही आना पड़ता है। मतलब वापस से उसकी प्रूफ को जानने के लिए हमें यहाँ पर आना ही पड़ेगा। मोजर ने कहा वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति अवलोकन है। उपरोक्त परिभाषाएं जो हमने देखी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री के संग्रहण की प्रत्यक्ष विधि है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में व्यवस्थित अवलोकन करके अपने ज्ञान को संग्रहित किया है। अतः अवलोकन का महत्व अवलोकनकर्ता के लिए अधिक है। अवलोकन का अर्थ और परिभाषा की जहाँ तक बात है, अवलोकन अंग्रेजी का शब्द ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है। अवलोकन का अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना। सी. मोजर कहते हैं अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो चीज़ें कही और सुनी है उसमें अवलोकन को स्थान नहीं दिया जाता है, बल्कि जो देखी जाती है केवल उसी को स्थान दिया जाता है। पीवी यंग ने कहा अवलोकन आँखों द्वारा विचारपूर्वक मतलब जानबूझकर अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष में हम कहेंगे कि अवलोकन विधि अवलोकित घटना की ज्ञान नेत्रों द्वारा किया जाता है। अवलोकन सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है और अवलोकन का उद्देश्य पारस्परिक संबंधों तथा कार्य कारण संबंधों का पता लगाना कठिन है। ये अवलोकन का एक उद्देश्य है। अवलोकन की विशेषताओं की चर्चा करेंगे हम। अवलोकन में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो मतलब आँख, नाक और कान सारे सतर्क हो जाते हैं। प्राथमिक सामग्री संकलन की जाती है अवलोकन के माध्यम से, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता क्षेत्र में जाता है तथ्यों को एकत्रित करने के लिए। सूक्ष्मता का मतलब होता है कि बारीकी से देखा जाता है जो भी घटना है वो घटित हुई है, उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध ज्ञात करना। घटना घटित हुई है, उसके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण होता है, इसको भी अवलोकनकर्ता ज्ञात करता है। भाविक अध्ययन किया जाता है, अनुभव के आधारों पर ये चलता है। वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि और निष्पक्षता, और लास्ट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। उपरोक्त विशेषताओं के कारण अवलोकन विधि के द्वारा दिए गए अध्ययनों के निष्कर्षों को सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय माना जाता है। जोहड़ा का कहना है कि अवलोकन विधि में वैज्ञानिक स्वयं घटनाओं का अध्ययन करता है, तथ्यों का संकलन करता है, इसलिए ये विधि तथ्य संकलन की सर्वोत्तम विधि है। अवलोकन का महत्व है। सामाजिक विज्ञानों में समस्याओं के अध्ययन में अवलोकन विधि के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। वेब्स ने कहा भी है
कि जहाँ तक संभव हो किसी भी सामाजिक संस्था के अध्ययन का अविच्छिन्न भाग इसकी वास्तविक स्थिति पर सविचार व्यक्तिगत अवलोकन ही होता है। फिर इसमें हम M.H. गोपाल ने कहा कि आँखों का अध्ययन करने पर जोर देते हुए कहा है कि अवलोकन 4 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है सामूहिक व्यवहार तथा जीवन की जटिल सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है अवलोकन किसी भी स्थिति में उत्पन्न होने वाली इकाइयों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है यह उसके कार्य संबंध में और आंशिक तथा पूर्ण स्तर पर समझता है। और नेक्स्ट है किसी भी स्थिति से संबंधित अन्य विवरण प्राप्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवलोकन का महत्व सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान में अत्यधिक है। अब बात सराहनीय भी है, इसके माध्यम से व्यवहारिक तथ्यों को विश्वसनीय तथ्यों को संकलित किया जाता है। अवलोकन के गुण, सरलता पहला गुण है सरलता, दूसरा है विश्वसनीयता और तीसरा है वस्तुनिष्ठता, मतलब यथार्थता का जैसा देखा जाता है वैसे के वैसा लिखा जाता है, वैसे के वैसा ही प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें विस्मृति वाली त्रुटि संभव नहीं होती, क्योंकि अवलोकनकर्ता जब घटनाओं को देखता है वैसे की वैसे वहाँ पर लिखता रहता है, तो विस्मृति या भूल जाने की जो त्रुटि है वो नहीं के बराबर ही संभावना होती है। सत्यापनशीलता का मतलब ये है कि जब जिन भी घटनाओं को हम घटित होते देखते हैं, जिनका वर्णन करते हैं, अगर कोई चीज़ छूट जाती है, कोई चीज़ में हमें संदेह लगता है, तो हम उन्हें पुनः देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट है प्राकल्पना में सहायक। पी.वी. यंग ने कहा कि जब हमारे नेत्र किसी अध्ययन के दृष्टिकोण तथा प्राकल्पनाओं के प्रारंभिक निर्माण हेतु प्रयोग किए जाते हैं तो देखना और अधिक अर्थपूर्ण होता है। मतलब हम जिन भी घटनाओं को देखते हैं वो और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाती है। इनके द्वारा नवीन क्षेत्रों का ज्ञान बढ़ता है और नवीन क्षेत्रों का जब हम जाते हैं तो नज़रिया बदलता है, तो प्राकल्पनाओं का निर्माण करने में और ज़्यादा सहायता मिलती है। और लास्ट है सार्वभौमिक विधि। यह विधि सर्वप्रचलित विधि है, इसका प्रयोग सभी विज्ञानों में किया गया है, इसलिए इसको सार्वभौमिक विधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम इसके दोष, इसकी कमियां और इसकी प्रकार कल करेंगे। धन्यवाद।